क्या अमित शाह को ऐसा लगने लगा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर के आरजेडी के साथ में सरकार बनाने वाले हैं? आखिर अचानक बिहार के राज्यपाल की तब्दीली क्यों की गई? आखिर अचानक बिहार के राज्यपाल को हटा करके वहां पर आरिफ मोहम्मद खान को राज्यपाल बना करके मोदी और शाह की जोड़ी ने अचानक क्यों भेज दिया? दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले अमित शाह के बयान के बाद में बिहार की राजनीति न सिर्फ डामाडोल है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा सेटबैक होने का अंदेशा इस वक्त बीजेपी खेमे में है। और सबसे बड़ा अंदेशा नीतीश कुमार का बीजेपी का साथ छोड़ करके आरजेडी की तरफ चले जाना दोस्तों। और सिर्फ ये बिहार तक सीमित नहीं होता, बल्कि केंद्र की सत्ता भी एनडीए की मोदी सरकार के वो पाए हिल जाते, अलग हो जाते जिनके बुनियाद पर मोदी की सरकार टिकी हुई है। मगर इस बीच में मोदी और शाह की जोड़ी ने एक ऐसे शख्स को बिहार के राज्यपाल के तौर पर वहां पर भेज दिया और बिहार के राज्यपाल को हटा करके, आप सोचिए दोस्तों कि राज्यपाल कोई ऐसा पद नहीं, कोई ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, कोई संवैधानिक उस स्तर का पद नहीं है जिसकी परफॉर्मेंस का सर्वेक्षण किया जाता है, जिसकी परफॉर्मेंस का निरीक्षण किया जाता है और जिसकी परफॉर्मेंस का असेसमेंट किया जाता है और उसके बाद में उनका तबादला किया जाता है। बावजूद इसके अचानक बिहार के राज्यपाल को बदल दिया गया। और ऐसी स्थिति में तीन सबसे महत्वपूर्ण बातें निकल करके सामने आई कि राज्यपाल एक ऐसा शख्स हो जो कि नीतीश कुमार के फैसलों पर न सिर्फ कैंची चलाने वाला हो, बल्कि उन फैसलों को रोकने के लिए अपने दांव का इस्तेमाल करने वाला भी हो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी और उसके बाद में जो कुछ हुआ उसमें स्पीकर के साथ साथ में राज्यपाल की क्या भूमिका रही है, कई सारे राज्यों में आप देख चुके हैं दोस्तों। तो ऐसे में आरिफ मोहम्मद खान को ही बिहार का राज्यपाल क्यों नियुक्त किया मोदी और शाह की जोड़ी ने? आखिर आरिफ मोहम्मद खान ऐसा क्या करते हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिसकी बुनियाद पर उन्हें बिहार का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया? मगर नीतीश कुमार है दोस्तों, कहते हैं उनके विरोधी कई बार इस बात को कहते हैं कि वो क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, क्या करते हैं और क्या करने वाले हैं, ये किसी को नहीं पता होता है। अक्सर अपने फैसलों से वो चौंकाते रहे। और इसी बीच में अमित शाह के इस खेल की धज्जियां उड़ाते हुए नीतीश कुमार ने अपनी जो दूसरी लाइन ली, अपना जो दूसरा विकल्प और तीसरा विकल्प जो खुला रखा था, उस पर वो आगे बढ़ गए। खबरें इस तरह की आई बिहार के राजनीतिक गलियारों से, बिहार की राजनीति को बहुत नजदीक से समझने वालों की और सूत्रों के हिसाब से कि नीतीश कुमार ने इधर अमित शाह ने राज्यपाल का तबादला किया और उधर नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ में अपने गलबैया करने के लिए पहला कदम उठा लिया दोस्तों। अब ऐसी स्थिति में क्या किया नीतीश कुमार ने? कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है दोस्तों। अभी तक आप सुनते आ रहे होंगे कि तेजस्वी यादव नीतीश के खास से मिली, तेजस्वी यादव को मैसेज आया, तेजस्वी यादव को इस किस्म के संदेश आए, तेजस्वी यादव रात में गाड़ी ड्राइव करके खुद नीतीश कुमार के खास के पास सरकारी बंगले की तरफ चले गए, अकेले ही। मगर यह पहली बार है इस पूरे प्रकरण में जब यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। और दोस्तों, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के मायने इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो निकाल रही होगी वो इस अंदाज में है जिसमें बीजेपी की सरकार या एनडीए की सरकार बिहार में खतरे में है और वहां पर सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। ये बीजेपी ये समझ चुकी है और इसलिए बीजेपी एक से एक नए हथकंडे अपनाने की कोशिश करती हुई दिख रही है। और उसी हथकंडे के तौर पर आरिफ मोहम्मद खान को क्या बिहार में राज्यपाल का पद दिया गया है दोस्तों? आइए आपको बताता हूं कि आरिफ मोहम्मद खान कौन है और उनसे बीजेपी को किस किस्म की उम्मीदें हैं। माना जाता है कि आरिफ मोहम्मद खान बीजेपी और आरएसएस की सोच से काफी नजदीक हैं। इतना ही नहीं, आरिफ मोहम्मद खान हमेशा योगी आदित्यनाथ के बयानों के समर्थक रहे। हाल के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और यूपी विधानसभा के उपचुनाव के दौरान जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बांटेंगे तो कटेंगे बयान पर विवाद हुआ तो आरिफ मोहम्मद खान ने इसका समर्थन किया। इसके पहले वो शाहबानो प्रकरण पर कांग्रेस से उन्होंने बगावत की थी। अब बिहार में नीतीश कुमार ने किस तरीके से इस पूरे मामले को देखा
नीतीश कुमार से उनकी कैसी बनती है यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस बीच में आरिफ मोहम्मद खान का अचानक बिहार का राज्यपाल बना करके भेजा जाना, अमित शाह और मोदी के पसंदीदा शख्स को वहां पर भेजा जाना, दरअसल यह दर्शाता है एक ऐसा दांव है कि अगर कोई भी कदम नीतीश कुमार उठाए तो आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल होने का अपने कद का, अपने पद का उपयोग करते हुए उसको धराशायी करें। ये राजनीतिक जानकार दोस्तों इस वक्त यही एनालिसिस करते हुए दिख रहे हैं। मगर मोदी और शाह के इस दांव को नीतीश कुमार ने एक झटके में ध्वस्त कर दिया और उन्होंने सीधे अपने दूसरे और मजबूत विकल्प लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर ली। एक तरफ नीतीश कुमार की मुलाकात वहां पर लालू प्रसाद यादव से, जैसा कि कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ यह खबरें आई कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने दिल्ली भेज दिया, जहां पर उन्होंने राहुल गांधी और केजरीवाल से मुलाकात की है। अब आगे अगले 24 से 48 घंटों में 6 जनवरी तक क्या कोई बड़ा कदम उठ जाएगा नीतीश कुमार की तरफ से? वो फैसला जमीन पर दिख जाएगा नीतीश कुमार की तरफ से? यह देखना बहुत दिलचस्प, बहुत महत्वपूर्ण होगा दोस्तों।